मैं लेकर आया हूँ आपके मॉडल सेट नंबर 3, 4 और 5 से व्याकरण का कुछ जो है प्रश्न लाया हूँ, है ना, जो आपके प्रश्न में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है प्रश्न में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको शब्द के बारे में। ठीक है, शब्द के बारे में क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, है ना, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति कहिए या व्युत्पत्ति कहिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, इसको जरा गौर से देखेंगे। तो इसमें चुनने में परेशानी होती है, इसलिए कि हम लोग जो सिर्फ वर्ड का मतलब हम शब्द का यूज कर देते हैं हिंदी में, बाकी शब्द को पहचानते नहीं है, ये कौन तत्सम है, कौन देशज है, कौन विदेशज है। ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो कर्पूर शब्द क्या दिया गया है? कर्पूर। अब बताइए कर्पूर कौन होगा? नहीं बता पाते हैं ना, तो क्या है? तो देखे होंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारं ससार सागर भुजगेंद्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदं भवं भवामि सहितं नमामि। तो कर्पूर शब्द कहाँ यूज किया गया है? तो संस्कृत में। वो क्या है? सनातन भाषा है, देवों की भाषा है संस्कृत। ठीक है, तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है तो तत्सम। क्या आता है पहला? तो तत्सम। देखिए 4 होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 4। तो देखिए तत्सम, तत्सम, तद्भव, तद्भव, उसके बाद होता है तत्सम, तद्भव, देशज, उस लास्ट है विदेशज। देखिए विदेशज, आप क्या देखेंगे 4 है। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से चुनकर हम इसमें लिख देंगे। आपको पहले समझाऊंगा जो तत्सम शब्द है क्या। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए गए शब्द, संस्कृत भाषा में प्रयोग किए गए शब्द जो होंगे सब क्या होंगे? तो तत्सम होंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जब प्रथम स्थान पर संस्कृत भी आता है तो शब्द के भेद में भी प्रथम स्थान पर तत्सम को रखा है। खुशी की बात है, तो हम सीरियस याद रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले जो है हम अपने देश में सबसे पहले बोला गया भाषा संस्कृत है। उसके बाद क्या है? तद्भव है। फिर तद्भव के बाद क्या है? हम लोग ये गांव देहात क्षेत्र में या प्रत्येक क्या है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 10 कोस के दूरी पर जो है हम, है ना, उसी चीज़ को बदल देते हैं, है ना, तो उसके लिए देशज हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है? तो फिर हम दूसरे देश से जो भाषा, दूसरे देश का शब्द जब हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? विदेशज। ठीक है, कहने का मतलब संस्कृत भाषा में प्रयोग किए गए सभी शब्द क्या होते हैं? तो यहाँ पर है ना तत्सम, है ना। उसके बाद तद्भव है, जो वही संस्कृत भाषा में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं उनका जो है बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है? तद्भव होता है। फिर तद्भव का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है? तो वो हो जाता है देशज। और फिर क्या है? विदेशज। तो दूसरे देश में जो भाषा प्रयोग होता है उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वहाँ से शब्द लेकर जब हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग कर देते हैं उस शब्द को, तो वो शब्द कहलाता है विदेशज। समझ गए होंगे। तो अब देखिए कर्पूर। कर्पूर क्या है? मैंने एक श्लोक बोला था, है ना, उस श्लोक में कर्पूर शब्द आया था, है ना। तो कर्पूर क्या हो गया? कर्पूर तत्सम। क्या है? कर्पूर। ठीक है, अब देखिए क्या है? आम्र, है ना। आम्र मतलब आम। आम्र भी जो है क्या है? एक फल का नाम है जिसको आम कहते हैं हम लोग, है ना। तो आम्र, तो आम्र भी क्या हो गया? संस्कृत का शब्द है आम्र। संस्कृत मतलब संस्कृत में आम को क्या कहते हैं? आम्र कहते हैं। देखिए अब फिर क्या है? चलते हैं आगे। पलंग, आग,
जल, दूध, खिचड़ी, ये सब आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर क्या है, पलंग जो है, पलंग क्या है, तो हिंदी का शब्द है। पलंग क्या है, हिंदी का शब्द है, तो ये लिखाएगा तद्भव, पलंग, ठीक है। फिर उसी तरह जो है आग, है ना, संस्कृत में कहते हैं आग को अग्नि। क्या कहते हैं संस्कृत में आग को, अग्नि, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आग, अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप, है ना। आग क्या हो गया, तो तद्भव हो गया, है ना। अब देखिए नीर, नीरह, है ना, या पय, नीर मतलब नीर, संस्कृत का शब्द, उसको हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल कहते हैं, मतलब बिगड़ा हुआ रूप है संस्कृत का। तो ये हो गया तद्भव। अब देखिएगा जल से, है ना, तो फिर क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, जल, है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिख दिए नीर, 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 ठीक है। नीर क्या हो गया, तो नीरा, नीरा क्या है, तो ये संस्कृत का है ना। तो क्या है, और ये जो है कभी कभी जो है जला, है ना, यहाँ पर विसर्ग मार्ग संस्कृत में प्रयोग हो जाता है, बाकी नहीं। जल जो है हमारा क्या है, ये है क्या, तद्भव रूप, तद्भव है, ठीक है। फिर क्या है, दूध, है ना, दूध क्या है, तो यह दुग्ध, क्या है, दुग्ध, हम संस्कृत में बोलते हैं दुग्ध, देखिए दुग्ध ना, दुग्ध क्या हुआ, तो ये हुआ संस्कृत का शब्द है, तो ये क्या हो गया, तत्सम, है ना। और यहाँ पर देखिए वही दूध है, इसका बिगड़ा हुआ रूप, तो क्या हो गया, तद्भव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये भी मैं बता देता हूँ, आम्र, ताकि आप लोगों को जो है ना बाद में दिक्कत न हो। आम्र, आम्र क्या है, तो तत्सम है, आम क्या हो गया, तो तद्भव, ठीक है। फिर देखिए ये है कर्पूर, है ना, तो क्या हो गया, कपूर, क्या हो गया, कपूर जो बोलते हैं, कपूर, कपूर देखिए वो विसर्ग हट गया, अरे सॉरी रेप हट गया, है ना, कपूर बन गया, तो ये हो गया तद्भव। अब इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को तो बोलिएगा। फिर क्या है, नीर या पय, अब देखिए जल, है ना, ये पय, पय पानी, नीर या पय पानी, है ना, तो इसको जल। अगर फिर अब देखिए, अब पानी बोल देंगे, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, है ना। तो फिर है, तो आप इसको देख लिए। अब चलते हैं खिचड़ी, है ना। खिचड़ी सभी जगह नहीं बोला जाता है, क्या है, खिचड़ी जो है सभी जगह नहीं बोला जाता है। सोचिएगा, जो हमारे देश में हर जगह हर क्षेत्र में खिचड़ी बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है ना। ये कहीं कहीं पर बोला जाता है, अपने क्षेत्र, क्षेत्रीय भाषा है खिचड़ी। तो इसलिए ये क्या हो गया, देशज, खिचड़ी, खिचड़ी, देख लीजिए। फिर क्या है, खेत, है ना, खेत को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, क्षेत्र, क्या बोलते हैं, क्षेत्र, है ना। तो उसको जो है सो हम देहाती भाषा में कहते हैं खेत। अब जो है ना, वहाँ पर आ जाएगा खलिहान, ठीक है, तो वो आ जाएगा हिंदी में, तो वो हो जाएगा तद्भव, है ना। यहाँ पर क्या है, तो खेत है, तो ये बोलचाल की भाषा में देहात में यूज होता है, देशज शब्द है, क्या हो गया, खेत, देखिए। तो क्या है, अब देखिए ठोस, ठोस को देखिए, है ना, ये भी ठोस क्या है, ठोस भी जो है क्या है, देशज है, ठोस देखिए। आप कहिएगा ठोस को तद्भव में क्या कहेंगे, है ना, तो ठोस को तद्भव में कठोर होता है, ठीक है। ठोस को क्या कहते हैं, कठोर, है ना। उसी को कहते हैं तत्सम में शिला, जो पत्थर भी होता है, उसका अर्थ, ठीक है। फिर चलते हैं, अब चलते हैं फिर किस चीज पर, तो होश। अब देखते होइएगा, जो उनके होश उड़ गए, होश, जब देखिए होश, ये फारसी शब्द है होश, है ना, मतलब फारसी शब्द करने का मतलब क्या है, अरब से, तुर्की से लाया गया शब्द, जो हिंदी में प्रयोग किया गया, है ना। तो ये क्या हो गया, विदेश, विदेश से आया है, तो हो गया होश, देखिए।
फिर क्या है, कुर्ता, है ना। कुर्ता भी हमारे देश का शब्द नहीं है, ये भी अरबी ये है, तो क्या है, तो ये भी जो है विदेश से आया, तो लिखेंगे कुर्ता, देखते जाइए। फिर क्या है, डॉक्टर, सब डॉक्टर जैसे यूज करते हैं, हर जगह जो है यूज करते हैं डॉक्टर, है ना। बाकी हिंदी जो है इसका नहीं जानते हैं डॉक्टर का, है ना। क्या होता है, तो इसको कहते हैं वैद्य, क्या कहते हैं, वैद्य, है ना। और संस्कृत में वैद्य या चिकित्सक भी कहते हैं। तो या तो वैद्य या चिकित्सक, और चिकित्सा हो जाता है या वैद्य हो जाता है, यानी संस्कृत का हो जाएगा तो तत्सम हो जाएगा। यदि लिख देते हैं चिकित्सक सिर्फ ना, या फिर वैद्य लिखते हैं तो वो हो जाएगा तदभव में हो जाएगा, वैद्य लिख देते हैं तो इसमें करते हैं चिकित्सक, है ना। और उसका हो गया जो वहाँ पर चला जाएगा डॉक्टर विदेशज, क्या हो जाएगा, डॉक्टर विदेशज, देखिए डॉक्टर। तब कहिएगा सर सो देशज में इसका क्या होगा, ऐसा भी है ना। तो देखिए आप बोल देते हैं, है ना, डॉक्टरवा बोल दिया कोई, है ना, तो वो आपका क्या हो गया, देशज हो गया। इसलिए कि, है ना, कोई बोल देता है डॉक्टर ने, क्या कहिएगा, है ना। तो बोलचाल में हम ले जाते हैं, है ना, लिंग की पहचान करने के लिए, है ना। तो वो सब किस में चले आएंगे, तो देशज में चले आएंगे। ठीक है, इस पर भी ध्यान देना है। फिर है ताम्र, ताम्र, ताम्र क्या है ना, तो ताम्र भी जो है तत्सम शब्द है, क्या है, ताम्र तत्सम है ना। तो इसका क्या हो जाएगा ना, इसका जो है से हिंदी बिगड़ा हुआ रूप तांबा, क्या हो गया, तांबा, देखिए तांबा ना। उसी तरह से पीताम्र, पीताम्र हो जाएगा आपका तत्सम, है ना, और पीतल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका तद्भव हो जाएगा ना। फिर जो है अगले क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।